को समझाने की कोशिश की। स्वीटी, मैं तुम्हारा पति पवन हूँ। मैं कोई छिपकली नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और तुमने मुझे छत की दीवार पर कब देख लिया? मैं तो तुम्हारी बगल में सो रहा था। तुमने चीख मारकर मुझे भी जगा दिया। अब चलो सो जाओ। स्वीटी को समझाकर पवन तो सो गया, लेकिन स्वीटी को नींद नहीं आई। उसे बार बार पवन के चेहरे में छिपकली की झलक नजर आने लगी। स्वीटी मन में सोचने लगी, हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, या ये मेरा वहम भी हो सकता है। पवन छिपकली कैसे हो सकते हैं? खुद को समझाकर स्वीटी भी सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर के बाद उसे नींद आई, लेकिन स्वीटी की ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो उसे हर रोज रात में पवन छिपकली के रूप में कमरे की दीवारों पर नजर आने लगा। सास की डांट के डर से स्वीटी किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन सुबह सुबह जब स्वीटी रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। पवन ने उसे संभाला और उठाकर कमरे में ले आया। पवन बेटा, तू डॉक्टर को बुला ला। पवन एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर स्वीटी का चेकअप करता है। इनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कई रातों से नहीं सोई, इसी वजह से इन्हें चक्कर आया है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, ये इन्हें खिला दीजिएगा, इन्हें आराम आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद स्वीटी बहू, क्या बात है, तुम रातों को सो क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है? देखो बहू, चिंता करना छोड़ दो, जो बात है हमें बताओ। मिल बैठकर बातें करने से कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। दरअसल बाबूजी, पवन कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के भेष में एक छिपकली है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आती। बस बहू, बहुत हो गया। अब मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर तुझे मेरा बेटा छिपकली लगता है तो तू अपने मायके चली जा। मायके जाने के नाम से स्वीटी और ज्यादा घबरा गई। नहीं माँ जी, मेरे मायके में तो बहुत छिपकली है, मैं मायके नहीं जाऊंगी। तो फिर ये सब नाटक छोड़ दे। बेचारी स्वीटी के पास ससुराल में रहने के अलावा और कोई चारा ना था। उस रात स्वीटी डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर सो जाती है और उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन वो सपने में भी पवन को छिपकली के रूप में देखती है। वो देखती है कि पवन एक बहुत बड़ी छिपकली बन गया है और दीवार पर रेंगता हुआ अपने खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा है। ये सपना देखते ही स्वीटी की नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती है। क्या करूं, मायके जा नहीं सकती, ससुराल में रहा नहीं जा रहा। मुझे यही करना होगा, दिन में सोकर नींद पूरी करनी होगी। स्वीटी अपने डर के कारण पवन से बात भी नहीं करती थी। धीरे